तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन कॉमर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक 3 डिफरेंस पे है। पहला डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट इन क्वांटिटी सप्लाई एंड शिफ्ट इन क्वांटिटी सप्लाई। डिफरेंस नंबर 2, एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। डिफरेंस नंबर 3, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इन तीनों सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट अलोंग सप्लाई कर्व। अब इसे दूसरे शब्दों में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मूवमेंट को दूसरे शब्दों में चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी बोला जा सकता है और शिफ्ट को दूसरे शब्दों में चेंज इन सप्लाई बोला जा सकता है। अब ये दोनों तरीके से जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको तो आंसर देना है। तो सर जल्दी से समझाइए इसका आंसर, समझिए। तो देखिए, मूवमेंट और शिफ्ट ये दोनों मिलता जुलता शब्द है। मूवमेंट मतलब भी होता है चेंज और शिफ्ट मतलब भी होता है चेंज। अगर मैं बोलूं कि इस मार्कर को यहां से शिफ्ट करके उधर कर दो, तब भी आप यहां से वहां कर दोगे। बोलूंगा कि इसे मूव करके इधर कर दो, तब भी आप यहां से वहां कर दोगे। कहने का मतलब मूवमेंट हो या शिफ्ट हो, चेंज तो सर होना है। तो अब मुद्दे वाली बात यह है कि वो क्या कारण है जिससे चेंज को हम मूवमेंट बोलते हैं और जिसके चेंज को हम शिफ्ट बोलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, तो जब आप सुनते जाइए। जब भी आपके सप्लाई में राइज या फॉल हो, इंक्रीज डिक्रीज, बढ़े घटे, कारण एक हो जिसका नाम है प्राइस। प्राइस के बढ़ने से अगर सप्लाई बढ़े, प्राइस के घटने से अगर सप्लाई घटे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, और दूसरे शब्दों में चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहां तक आप बात को समझ गए? जरा बोर्ड पे डेफिनेशन देखिए। When the quantity supply of a commodity change, जब आपके क्वांटिटी सप्लाई किसी भी कमोडिटी का चेंज होता है, बदलता है, ड्यू टू चेंज। अब किस कारण से चेंज? तो कारण यहां पे है इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब राइज या फॉल बोल सकते हैं, इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये रहा वो कारण। प्राइस के बढ़ने घटने से अगर क्वांटिटी सप्लाई में किसी भी तरह का चेंज आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट इन सप्लाई। एकदम क्लियर, नो कंफ्यूजन। अब शिफ्ट का मतलब समझाइए। हर वो कारण जिससे सप्लाई फिर इंक्रीज डिक्रीज हो, बढ़े घटे। आपको मैंने पहले बताया था, मूवमेंट हो या शिफ्ट हो, इंक्रीज डिक्रीज तो होगा ही, चेंज तो होगा ही, लेकिन कारण दोनों के अलग अलग हैं। अगर प्राइस के वजह से चेंज आया, मूवमेंट आ गया, और अगर वो चेंज प्राइस को छोड़ के कोई भी कारण है जिसके कारण आपका सप्लाई चेंज हो जाए, तो क्या सर आप मुझे बताएंगे वो क्या क्या कारण है? बिल्कुल बताऊंगा, एक दो तो एग्जांपल मैं दूंगा ही। नंबर ऑफ फर्म, अगर नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होगा, जहां पे दुकानें ज्यादा होंगी वहां पे सप्लाई ज्यादा होगा, और जहां पे दुकानें कम होंगी वहां पे सप्लाई कम होगा। तो देखिए सप्लाई अफेक्ट कर रहा है कि नहीं नंबर ऑफ फर्म से? नंबर ऑफ फर्म बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, नंबर ऑफ फर्म घटा, सप्लाई घटा। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। यहां पे रीजन क्या है अदर देन प्राइस? क्या यहां पे प्राइस की बात की गई? नो सर। एक और एग्जांपल दीजिए। इंप्रूव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, जब आप अपने प्रोडक्शन में इंप्रूव और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जब आप ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो आपका प्रोडक्शन घट जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हो, सप्लाई बढ़ता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, सप्लाई घटता है। क्या यहां पे प्राइस का किसी भी तरह का कोई चर्चा किया गया क्या? नो सर। कहने का मतलब जब आपके सप्लाई में चेंज हो, प्राइस को छोड़ के कोई भी कारण, तो उसको आप क्या बोलोगे? शिफ्ट इन सप्लाई बोलोगे या फिर चेंज इन सप्लाई बोलोगे। क्या आपको यह बात समझ में आई? जरा बोर्ड से इसके डेफिनेशन को चेक करिए। When the supply of the commodity change due to the reason, यहां तक दोनों डेफिनेशन सेम है कि सप्लाई चेंज होगा क्या कारण से? अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहां देखिए, शिफ्ट में मैंने क्या पढ़ा? अदर देन प्राइस, सिर्फ प्राइस नहीं, अदर देन प्राइस। और मूवमेंट में हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस से चेंज आए, मूवमेंट और प्राइस के अलावा किसी भी कारण से अगर आपका सप्लाई बढ़ता और घटता हो, तो आप उसे क्या बोलोगे? शिफ्ट इन सप्लाई बोलोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। तो एक डिफरेंस तो हो गया क्लियर। अब अगर आपसे पूछे तो क्या आप एक ही पॉइंट लिखोगे? नहीं सर, मैं 2-4 पॉइंट और लिखूंगा। तो दूसरा पॉइंट आप इसी में बना लो। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट 2 प्रकार के होंगे या 2 टाइप्स के होंगे। वो क्या क्या है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और शिफ्ट को भी बोलोगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शिफ्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब इन दोनों को, इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हम दूसरे शब्दों में अपवर्ड मूवमेंट बोलेंगे और कॉन्ट्रैक्शन को हम दूसरे शब्दों में डाउनवर्ड मूवमेंट बोलेंगे। अब मेरी बातों को आप डायरेक्टली समझिए। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगा और प्राइस के घटने से सप्लाई भी
घटेगा। क्या मेरी बात से आप सहमत है? यस सर। अगर सहमत नहीं है तो लॉ ऑफ सप्लाई का वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगा और प्राइस के घटने से सप्लाई भी घटेगा। तो देखिए इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। प्राइस के बढ़ने से अगर सप्लाई बढ़ता है तो हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और प्राइस के घटने से अगर सप्लाई भी घटता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। जो आप लॉ ऑफ डिमांड को जानते हैं ना, उसको दो पार्ट में कर दीजिए। आप लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज, बढ़ जाना, और प्राइस के घटने से सप्लाई भी घटेगा, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ जाना, घट जाना। सो दिस इज द ओनली बेसिक रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन और कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब इन दोनों बातों को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, शेड्यूल के साथ समझते हैं। तो जरा देखिए बोर्ड पे, यहां देखिए एक्सटेंशन को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? अपवर्ड मूवमेंट। अब यहां देखिए जरा, प्राइस है 5, प्राइस हो गया 5, तो यहां पे क्वांटिटी सप्लाई कितना है आपका? 10 है। और जैसे आप अपने प्राइस को बढ़ाते हैं 5 से 7 करते हैं, तो जरा मुझे जल्दी से बताइए प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है कि घटता है? सर प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगा। तो देखिए सप्लाई आपका 10 से कितना हो गया? 50। अब इसे हम जरा शेड्यूल में लगाते हैं, कर्व में लगाते हैं। ये देखिए आपका प्राइस हो गया वाई एक्सिस, पहले 5 था, तो आप सप्लाई कितना करते थे? सर सप्लाई हम करते थे 10। और जैसे आपका प्राइस हो गया 7, तो आप अपना सप्लाई कितना कर दिए? आप अपना सप्लाई कर दिए 50। ये देखिए 50, और इससे आप एक कर्व बनाइए। ये रहा आपका ऐसा सप्लाई कर्व। अब बताइए आपका यहां से 10 से कितना हो गया? 50। ये जो मूवमेंट हुआ ना, इसको आप अपवर्ड मूवमेंट बोलिए या फिर एक्सटेंशन बोलिए या फिर अपवर्ड मूवमेंट बोलिए। इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन इन सप्लाई। जो आपका 10 से 50 एक्सटेंड कर गया, बढ़ गया, किसके कारण? प्राइस के बढ़ने के कारण। जैसे प्राइस बढ़ा आपका सप्लाई भी बढ़ गया, और यही कारण है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो अब जरा कॉन्ट्रैक्शन को भी समझिए। यहां देखिए कॉन्ट्रैक्शन में कारण क्या है? प्राइस डिक्रीज, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज। प्राइस पहले कितना था? 7, तो आप सप्लाई कितना करते थे? 50। बना लीजिए यहां पे, ये रहा प्राइस, प्राइस हो गया 7 और आप करते थे क्वांटिटी सप्लाई कितना? 50। ये रहा 50। अब जैसे प्राइस 7 से कितना हो गया? 5, मतलब प्राइस तो घट गया, तो यहां देखिए क्वांटिटी सप्लाई भी घट गया 50 से 20। तो अब आप यहां से जैसे प्राइस घटेगा, डाउनवर्ड आएगा 5 के पास, तो आप अपना क्वांटिटी सप्लाई कितना कर लोगे? 20 कर लोगे। अब इन दोनों को ऐसे करके एक सप्लाई कर्व बनाइए, और जरा से देखिए आपका 50 से किधर शिफ्ट हो गया? ये 10 के तरफ। मतलब इस बार जो मूवमेंट है आपका, मूवमेंट देखिए, एरो को देखिए, इस बार जो मूवमेंट है आपका वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। इसी को आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आपका सप्लाई अब सिकुड़ गया, कम हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक सवाल मेरा आपसे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? तो सर चेंज इन प्राइस। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। अब जरा आइए इंक्रीज डिक्रीज को भी समझ लेते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल आप समझ लोगे। यहां देखिए इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज को आप दूसरे शब्दों में क्या बोलोगे? राइटवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज को क्या बोलोगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब सर जल्दी से समझाइए इसका मतलब। देखो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को चेंज करने वाले क्या फैक्टर थे? प्राइस। और यहां पे आपका प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट। सप्लाई में चेंज आएगा लेकिन प्राइस में बिना किसी चेंज के। तो देखिए जरा एग्जांपल को, प्राइस था 5, तो आप कितना क्वांटिटी सप्लाई करते थे? 10 करते थे। अब प्राइस आपका अभी भी 5 है, लेकिन किसी भी कारण से, आप कोई भी एक कारण बता दो, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से या फिर नंबर ऑफ फर्म के बढ़ने से आपका सप्लाई अचानक बढ़ गया। प्राइस पे कोई फर्क नहीं आया। जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से या फिर नंबर ऑफ फर्म बढ़ने से आपका सप्लाई 50 से किधर जंप कर गया? सॉरी 10 से किधर जंप कर गया? 50। और प्राइस अभी भी 5 का 5 है। कहने का मतलब प्राइस ये रहा 5 आपका, ये प्राइस आपका क्या है? कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और जब प्राइस 5 था तो आप कितना सप्लाई करते थे? 10 करते थे। ये रहा आपका सप्लाई कर्व 10, ठीक है। और जैसे प्राइस तो अभी भी 5 है और सप्लाई आपका बढ़ गया, कारण जो भी हो, लेकिन सप्लाई आपका राइटवर्ड तरफ शिफ्ट हो गया। ये देखिए ये नया सप्लाई कर्व आ गया, और अब आपका क्वांटिटी सप्लाई जो है ये इधर बढ़ गया 50 की तरफ। तो देखिए ये जो आप एक्स्ट्रा किए ना, इसको आप क्या बोलते हैं? राइटवर्ड मूवमेंट। सर राइटवर्ड कैसे बोले? यहां देखिए, यहां दोनों हाथ को रखिए इस पॉइंट पे, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई है कि नहीं। और जैसे प्राइस के कांस्टेंट होने से आपका सप्लाई बढ़ा, तो ये देखिए राइटवर्ड शिफ्ट हुआ या लेफ्टवर्ड? ये देखिए सर राइटवर्ड हुआ, राइटवर्ड। ये राइट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए हम इस शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन सप्लाई। आप मेरी बातों को समझ पाए कि सर यहां पे सप्लाई तो बढ़ रहा है लेकिन कारण प्राइस नहीं है, प्राइस हमारा क्या है? कांस्टेंट है। डिक्रीज को भी समझते हैं।
डिक्रीज को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब यहां पे आपका सप्लाई होगा कम, और कारण क्या होगा, प्राइस को छोड़ के कुछ भी। सर बताइए ना दो चार कारण। एक हो गया टैक्स, टैक्स जैसे इंक्रीज होगा आपका सप्लाई कम हो जाएगा। नंबर ऑफ फर्म जैसे डिक्रीज होगा सप्लाई कम हो जाएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी आउटडेटेड या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हो अपने प्रोडक्शन में तो आपका सप्लाई घट जाएगा। तो यहां देखिए प्राइस अभी भी 5 है और बाद में भी 5 रहा, लेकिन जब प्राइस 5 था तो आप क्वांटिटी सप्लाई कितना करते थे, 50। तो प्राइस तो पहले 5 पे कांस्टेंट कर देते हैं, और सप्लाई आपका क्या था, ये रहा सप्लाई S1S, ये रहा 50। लेकिन प्राइस आपका अभी भी सेम है, लेकिन कुछ कारणों से आपका सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। तो अब देखिए ये कम होगा मतलब, फिर से बताइए किधर राइट किधर लेफ्ट, ये पॉइंट पे आ गए, इधर जाएंगे तो राइट होगा और इधर आएंगे तो लेफ्ट होगा। तो अभी आपका डिमांड सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, S1 F1। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है बच्चों, ये लेफ्ट की तरफ हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर प्राइस था, और इंक्रीज और डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, अदर देन प्राइस। यहां भी सप्लाई बढ़ेगा घटेगा, यहां भी सप्लाई बढ़ेगा घटेगा, लेकिन यहां पे कारण क्या होगा, प्राइस होगा, और यहां पे कारण अदर देन प्राइस होगा। तो क्या ये दो डिफरेंस को आप लिख लोगे, मैं तो यहां पे एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो ये 2 पॉइंट तो आप लिख दोगे, मीनिंग और टाइप, ये 2 पॉइंट हो गए, इधर भी मीनिंग और टाइप। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं। इन मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल फैक्टर इज P, दैट इज प्राइस, और इन शिफ्ट रेस्पॉन्सिबल फैक्टर इज अदर देन प्राइस। ये हो गया तीसरा पॉइंट, क्योंकि यहां पे चेंज करने वाला कौन है, प्राइस में चेंज आया, सप्लाई में चेंज हो जाएगा। और यहां पे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा कोई भी कारण हो, आपका इंक्रीज डिक्रीज या फिर लेफ्टवर्ड राइटवर्ड हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जरा संभल के समझिए। मूवमेंट इज ऑब्जर्व अलोंग द सेम सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन ऑब्जर्व इन अनदर सप्लाई कर्व। इस पॉइंट को मैं समझाता हूं, समझिए। मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे सेम सप्लाई कर्व में। जरा बोर्ड पे देखिए, ये देखिए प्राइस 5 था, क्वांटिटी सप्लाई कितना 10, और ये रहा आपका सप्लाई कर्व। अब मैं बोल रहा हूं प्राइस हो गया 10, मतलब प्राइस बढ़ गया, तो आपका सप्लाई भी बढ़ के कहां हो गया 50। ये देखिए ये क्या हो गया आपका एक्सटेंशन, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गया। और जैसे प्राइस 5 से हो गया 3, तो सप्लाई भी आपका जंप करके हो गया 20। ये देखिए 20 हो गया, प्राइस सॉरी सप्लाई घट गया क्योंकि प्राइस भी घट गया। तो आप एक ही सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन भी देखते हो और कॉन्ट्रैक्शन भी देखते हो, शिफ्ट। इसीलिए मैंने बोला कि मूवमेंट इज ऑब्जर्व इन सेम सप्लाई कर्व। एक ही सप्लाई कर्व में आप एक्सटेंशन भी देखते हो और कॉन्ट्रैक्शन भी देखते हो। अब जरा इसे समझो। और शिफ्ट में हमने क्या बोला कि वी कैन सी शिफ्ट इन अनदर सप्लाई कर्व। यहां देखिए ये आपका सप्लाई कर्व है। अगर सप्लाई बढ़ा तो ये किधर गया, राइटवर्ड, और अगर सप्लाई घटा तो ये किधर आया, लेफ्टवर्ड। तो देखिए यहां पे आपको राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड के लिए दो सप्लाई कर्व का जरूरत हुआ। ये आपका बेसिक था, इससे अगर लेफ्ट, इससे अगर राइट गया तो इंक्रीज, इससे लेफ्ट आया तो डिक्रीज। तो आपको एक सप्लाई कर्व ये हो गया और एक सप्लाई कर्व ये हो गया, मतलब कि आप अनदर सप्लाई कर्व 1 एंड 2, मतलब 2 सप्लाई कर्व के आधार से आप समझते हो इंक्रीज और डिक्रीज। और यहां तो आपने एक ही सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन भी समझ लिया और कॉन्ट्रैक्शन भी समझ लिया। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट एंड शिफ्ट, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज। किसी भी तरह का डाउट रह गया तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं रह गया, अच्छा लगा तो उसको भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।